कर आ गया हूं प्लेटफॉर्म 2700 मैथ के सीरीज का अगला पार्ट। अभी तक आप सभी 500 तक का सॉल्यूशन देख चुके हैं। जो विद्यार्थी नहीं देखे हैं उनको प्लेलिस्ट बना दिया गया है, आप प्लेलिस्ट से पूरा वीडियो को देख लीजिएगा। अभी तक 15 पार्ट्स में 500 क्वेश्चन का बिल्कुल एक एक क्वेश्चन का बारीकी से हॉट ट्रिक के द्वारा सॉल्यूशन करवाया जाएगा। 100% आपको समझ में आएगा। यहाँ भी वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। आज फिर से हम लोग 50 क्वेश्चन को देखेंगे, इजी वे में समझ में आएगा। यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट जरूर करिए, और साथ ही साथ आपको मास्टर वीडियो के द्वारा सभी चैप्टर का भी बारी बारी से अवेलेबल करवाया जा रहा है। सीआई का मैं पार्ट्स बाय पार्ट बना रहा हूँ, प्लस अभी तक मैं आपको टाइम वर्क, पाइप टंकी, टाइम डिस्टेंस, मिश्र अनुपात, स्टैटिक्स, ये सारे चैप्टर और आगे आने वाले समय में भी सारे चैप्टर एग्जाम के पहले मैं समाप्त जरूर कर दूंगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 501। थोड़ा सा इसमें मिसप्रिंट हुआ है, लेकिन क्वेश्चन इजी वे में समझ में आ जाएगा। नीना कार्यक्रमों के लिए स्मृति चिन्ह बेचती है। एक जन्मदिन की पार्टी पर उसका मूल्य रखती है 800 रुपया। अगर उसने 30% का लाभ अर्जित मार्जिन रखा है, मतलब उसको 30% लाभ चाहिए, तो बिक्री मूल्य क्या है? तो उसका मूल्य रखा है 800 रुपया। बहुत सिंपल क्वेश्चन। आपका प्रॉफिट एंड लॉस का भी कुछ पार्ट्स मैंने पढ़ा दिया है, आप जरूर देख लीजिएगा मास्टर वीडियो वाला से। तो यहाँ देख लीजिए 800 मूलधन, 800 कोई राशि है, मतलब क्रय मूल्य है। तो क्रय मूल्य अपने आप में कितना परसेंट होता है? 100%। 800 की तुलना 100 से 30% लाभ चाहिए, तो गुना 130 से 2 शून्य से 2 शून्य, 13 8 104, यानी जो उसका 30% के मार्जिन लाभ वो चाहती है तो उसको बेचना होगा 1040 रुपया में। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 502। एक टंकी में 2 प्रवेश पाइप या इनलेट पाइप उसको कहते हैं जो पानी क्या कर रहा है, टंकी में डालते हैं, जो क्रमशः 7 घंटे 8 घंटे में टंकी भर सकते हैं। एक निकासी पाइप द्वारा पूरी टंकी को 21 घंटे में खाली किया जाए। जैसे एक पाइप 2 पाइप, ये कितना देर में है? 7 घंटे में, ये 9 घंटे में। एक तीसरा निकासी पाइप है जो 21 घंटे में पूरे टंकी को खाली कर देता है। सभी तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो कितना समय में भरेगा? तो पाइप टंकी का चैप्टर जरूर आप देखिएगा, लिंक मिल जाएगा आपको, उसमें पूरा ये सब क्लियर कर दिया गया इजी वे में। ये समय दे ले तो तुरंत समय की उल्टा क्षमता ज्ञात करो, तो हो जाएगा 1/7, 1/9, 1/21। एलसीएम लीजिए तो 63 आएगा। तो 9 7 63, 9 7 63, 21 दिया 63, लेकिन ये खाली कर रहा है इसलिए माइनस। बस अब लेफ्ट राइट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। किसी एक को लेकर चलिए, 9 7 63, बोला तीनों चलेगा तो ये 9 भरेगा, ये 7 भरेगा, 9 7 16, 16 भरेगा और 3 खाली हो तो बचा कितना? 13। तो 13 के क्षमता से कै मिनट? टी मिनट। तो टी बराबर 63/13। 13 से भागा दीजिए, 13 चौके 52। तो बोले सर बचा कितना? तो 11 बच गया, चूंकि 63 में 52 खत्म हो गया। तो 11 और बटा में कितना? 13, यानी 4.11/13 घंटा में है तो घंटे हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 503। सिंपल क्वेश्चन है, बस समझना है। बजाज इलेक्ट्रॉनिक्स 2 माइक्रोवेव प्रत्येक 4800 रुपए की दर से बेचता, मतलब दोनों में से प्रत्येक का मूल्य 4800 है। एक पर 20% लाभ, दूसरे पर 20% हानि। पूरे लेन देन में कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि होगा? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। 2 यंत्र है जो बेचता है 4800 में। पहला पर 20% लाभ, दूसरा पर 20% हानि, या पहला पर हानि दूसरा पर लाभ। लाभ हानि में एक अलग टाइप ही पढ़ना है, जिसमें यदि विक्रय मूल्य समान हो, बेचना मैंने दोनों को 4800 में बेच रहा, विक्रय मूल्य समान हो गया। अब विक्रय मूल्य समान हो गया तो एक पर X% लाभ, दूसरे पर X% हानि, तो उसमें हमेशा हानि होता है, हमेशा हानि होता है। कितना हानि होता है? तो x²/100। बोलिए सर इसमें तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, 20²/100। लेकिन कंडीशन है, 20² का मान कितना हो गया? 400/100। कितना? 4% हानि आ गया। लेकिन कंडीशन है कि विक्रय मूल्य समान होना चाहिए। यदि ऐसा स्थिति में क्रय मूल्य समान होगा तो ना लाभ ना हानि होगा, लेकिन विक्रय मूल्य समान है तो हमेशा x²/100% की हानि। तो 20²/100 यानी 4% की हानि। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 504। एक वस्तु 6 सेकंड में 20 मीटर, देखिए 6 सेकंड में जा रहा है कितना? 20 मीटर, और फिर 4 सेकंड में कितना जा रहा है? 30 मीटर। तो बोला औसत चाल क्या है? हम सभी जानते हैं औसत चाल। टाइम डिस्टेंस का अभी 1-2 दिन पहले वीडियो डाला गया, टाइम डिस्टेंस का मास्टर वीडियो, 1.5 घंटे का लगभग वीडियो, उसमें पूरा टाइम डिस्टेंस क्लियर है।
तो औसत चाल बराबर तो बचपन से जानते आ रहे हैं कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी तो 20 मीटर 30 मीटर, 20 और 30 50 मीटर बटा कुल समय 4 6 4 10 सेकेंड 10, यानी काटेंगे तो हम लोग का आंसर हो जाएगा 5 मीटर प्रति सेकंड। सेकंड को इनवर्स के रूप में भी लिख सकते हैं या फिर प्रति सेकंड लिख सकते हैं, यानी हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 505। सुनैना एक निजी फर्म में काम करती है और उसकी वार्षिक आय 3 लाख है। उसका वार्षिक आय कितना है? 3 लाख है। 3 पर 5 जीरो दे दिए, 3 लाख ये उसका आय है। अब देखिए क्या करता है वो। कहता है उसके पास 2 वाहन, यहाँ लिख गया वाहन होना चाहिए, वाहन मतलब गाड़ी। उसके पास 2 वाहन, एक पुराना और एक नया है। ये तो पीछे भी आया था क्वेश्चन। उसके व्यय का 5% नए वाहन पर खर्च, व्यय मैंने खर्च कर रहा है कितना प्रतिशत? 5%। और पुराने वाहन पर खर्च करता है नए वाहन से 2% अधिक, माने 5 और 2 7%। तो टोटल खर्च कितना हो जाएगा? तो 7 5 12% टोटल खर्च हो जाएगा। तो क्वेश्चन कह रहा है औसतन वह दोनों वाहनों के रख रखाव पर मासिक तौर पर कितना खर्च करता है। बस यहाँ पर मासिक खर्च पूछ रहा है, तो कोई बात नहीं, ये वार्षिक आय दिया हुआ है। तो वार्षिक आय कितना है? 3 लाख। 3 लाख अपने आप में 100% है। हम सभी को खर्च निकालना है, तो कितना से गुना? तो बोलिए कि सर 12% है तो 12 से गुना। लेकिन चूंकि हम सभी को यहाँ बोला है कि मासिक निकालना, ये जो खर्च निकलेगा ये वार्षिक निकल रहा है। कितना निकल रहा है? वार्षिक। पीछे वार्षिक ही पूछा था, मतलब दोनों वाहन पर वार्षिक खर्च दोनों मिला के 5%, 7%, 12%। 2 शून्य से 2 शून्य 12 दिया 36,000। यदि आपसे पूछता कि दोनों वाहन पर कुल मिला के वार्षिक खर्च कितना है, तो आंसर 36,000। लेकिन यहाँ पे मासिक खर्च पूछ रहा है। तो हम सभी जानते हैं कि एक वर्ष में 12 माह होता है। तो 36,000 को क्या करेंगे? 12 से भाग, 12 तिहाई 36, यानी आंसर हो गया 3,000। यानी कि मासिक जो औसत खर्च है वाहन पर 3,000। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 506 कह रहा है किसी संख्या और इसके व्युत्क्रम का योग -12 है। एक संख्या x ले लेते हैं, उसका व्युत्क्रम 1/x हो जाएगा। उसका योग जो है -12 है। एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग -12 है, तो दोनों संख्या के घनों का योग क्या होगा? मतलब x³ + 1/x³। पीछे भी आया था ये, इसका याद करिए, बताए थे कभी आपको फॉर्मूला, फिर से बता रहा हूं। यदि x + 1/x हो तो x³ + 1/x³ बराबर होता है a³ - 3a। a³ - 3a, तो -12 के क्यूब -3 × -12, तो 12 का क्यूब 17 28 होता है। तो -17 28 माइनस प्लस 12 तिहाई 36। अब देखिए जरा कि 1728 है, 1728 में 36 घटेगा तो लगता है बच जाएगा -1692, -1692। तो -1692 है आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 507, बड़ा ही आसान क्वेश्चन। किरण 90 मीटर लंबे पुल में तैरती है, एक छोर से दूसरे छोर तक, फिर वहां से वापस उसी सीधे पथ पर तैरकर 1 मिनट में 180 मीटर की दूरी तय करती हो, तो किरण का औसत वेग ज्ञात करें। अब देखिए ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ 90% स्टूडेंट फंसे होंगे। बोलिए क्यों? क्योंकि अभी तक ऐसा क्वेश्चन हम लोग 10 से ज्यादा बनाए होंगे पीछे, लेकिन वहां पे औसत चाल पूछ रहा था। औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय, लेकिन यहाँ ध्यान से देखिए औसत वेग पूछ रहा है। जैसे कोई व्यक्ति यहां से चलना शुरू किया ए से, और यहाँ पे गया, इधर से गया, दूरी कितना दिया हुआ है 90, तो 90 गया, और फिर यहां से यहीं आ गया 90 आया, कुल मिला के कितना 90 90 180। कितना मिनट में बोल रहा है? तो बोल रहा है क्या सीधे पथ पर तैरकर 180 की दूरी तय करता है। तो बोला औसत वेग क्या है, दूसरे छोर से आता है, तो यहाँ पे हम लोग का औसत वेग है 1 मिनट में। यदि यहाँ पे आपसे मैं दोनों क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पे नहीं तो फंसिएगा, बना के आइएगा, खुश रहिएगा, लेकिन गलत हो जाएगा। यहाँ पे औसत चाल यदि पूछा होता तो कुल दूरी बटा कुल समय 180 बटा 1 मिनट माने 60 सेकेंड, यानी आंसर होता 3 मीटर प्रति सेकेंड। लेकिन यहाँ पे 3 मीटर प्रति सेकेंड नहीं होगा, क्योंकि औसत चाल नहीं पूछ रहा, पूछ रहा है औसत वेग। क्या पूछ रहा है? औसत वेग। अब वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय, क्योंकि फिजिक्स पढ़े होंगे, विस्थापन के दर को ही वेग कहते हैं।
विस्थापन के दर को क्या कहते हैं, वेग। तो वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय। तो यहाँ पे देखिए जरा ध्यान दीजिए, समय तो 1 मिनट लगा मतलब 7 सेकेंड, लेकिन कोई व्यक्ति या पिंड यहाँ से यहाँ गया और पुनः यहाँ ही आ गया तो विस्थापन क्या हो गया, विस्थापन 0 हो गया। विस्थापन का मतलब स्थान परिवर्तन होना चाहिए। दूरी भले तय किया है तो चाल निकल जाएगा, लेकिन विस्थापन 0 है, जिसके कारण ऊपर 0 हो जाएगा। 0 बटा समथिंग क्या हो जाएगा, 0। यानी कि यहाँ पर औसत वेग 0 होगा। यहाँ पे अधिकतर स्टूडेंट गलती किए होंगे, औसत चाल 3 मीटर प्रति सेकंड, और यदि औसत वेग पूछेगा तो 0। यहाँ पे औसत वेग पूछ रहा है, यानी हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 8 नीचे दी गई भिन्न में से कौन सी 15/23 के बराबर नहीं है। तो ये तो ऑप्शन से ही देख लीजिए कि कौन है जो 15/23 के बराबर नहीं है। तो पहला 105/162, क्या 105 और 162 23 के नहीं, यही तो लगता है आंसर हो जाएगा आपका ये 105/162। 23 से तो ये कट भी नहीं रहा, तो कैसे हो जाएगा, नहीं हो सकता है। यहाँ देखिए 75/115 तो हो ही जाएगा, 15×5 = 75, फिर 45/69 भी हो जाएगा, फिर 30/46 भी हो ही जाएगा। यानी हम लोग का यही होगा जो कि इसके बराबर नहीं है, यानी हम लोग का आंसर नहीं वाला ही पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 509। यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का सिर्फ मान जानना है आपको। cos 60 डिग्री प्लस sin 60 डिग्री बटा cos 60 डिग्री माइनस sin 60 डिग्री का मान निकालना है। तो देखिए cos 60 का मान क्या होता है, तो cos 60 का मान 1/2 होता है, sin 60 का मान √3/2 होता है। cos 60 का मान फिर 1/2 माइनस sin 60 का मान √3/2। तो ऊपर हो जाएगा कितना, तो ऊपर एलसीएम 2 लेंगे तो 1 + √3, नीचे एलसीएम 2 लेंगे तो 1 - √3, 2 से 2 कट गया, यानी हम लोग का आंसर आ गया 1 + √3 बटा 1 - √3। अब ऑप्शन कैसे दिया है ये आपको देखना है, लगता है इसका कंजुगेट कर दिया है, तो हम लोग भी कंजुगेट कर देते हैं। तो कंजुगेट करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 1 + √3, फिर से 1 + √3, तो ऊपर हम लोग का हो जाएगा a + b के होल स्क्वायर। तो a + b के होल स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 + √3 का स्क्वायर कितना 3, और प्लस 2ab 2 × 1 × √3 तो 2√3, और नीचे a² - b² था 1 का स्क्वायर 1 और माइनस √3 का स्क्वायर 3, यानी कि ऊपर जोड़ेंगे तो होगा 3 और 1 4, 4 + 2√3, नीचे घट के कितना हो जाएगा 2। अब ऊपर 2 आप कॉमन ले लेते हैं तो ऊपर बचेगा 2 + √3 और नीचे घट के -2, 2 से 2 कट जाएगा, अंततः हम लोग का आंसर बचेगा -2 + √3। माइनस में हम लोग का आंसर आ गया 2 + √3। 2 + √3 भी माइनस में आप अपने ऑप्शन से मिला सकते हैं, 2 + √3 या √3 + 2 भी बोल सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 510 में तो सिंपल है, वर्गमूल ज्ञात करना है। बोल रहा 1521 का वर्गमूल ज्ञात करिए, ये तो डायरेक्ट आप याद रखें 39 होता है। क्लियर है, कम से कम 40 तक का आपको वर्गमूल याद रहना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 511। यहाँ देखिए सतीश ने एक बंद बॉक्स में 5 पीली 3 नीली, देखिए बहुत ही सिंपल है ये, आपका प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। प्रोबेबिलिटी में प्रयास करूंगा कि जल्द से जल्द आप सभी को अवेलेबल करवाया जाए ताकि ये सब क्वेश्चन नहीं छूटे, क्योंकि ये क्वेश्चन निश्चित रूप से सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पीली गेंदों की संख्या 5 है, नीली गेंदों की संख्या कितना है 3 है। तो बोल रहा है उसका भाई मतलब सतीश का भाई मनीष यादृच्छिक रूप से मतलब एकाएक देख के नहीं कुछ भी यादृच्छिक रूप से गेंदों को उठा लेता है। एक ही रंग के गेंद को चुने जाने की प्रायिकता क्या है, एक ही रंग के गेंद मतलब वो 2 गेंद निकाल रहा है, उसका भाई 2 गेंद उठाता है तो दोनों या तो पीली होना चाहिए या दोनों नीली होनी चाहिए, दोनों एक ही रंग के, तो यहाँ 2 ही तो रंग है, या तो पीली या तो नीली। तो निश्चित रूप से मैं एक बहुत ही हॉट ट्रिक बताऊंगा आपको प्रोबेबिलिटी में, कि सीधा याद रखना है कि प्रायिकता बराबर होता है, प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी बराबर अपने भाषा में ही आने की संभावना बटा कुल संभावना। बहुत ही सिंपल तरीका से मैं इसको बताने वाला हूँ, आने की संभावना बटा कुल संभावना। एकदम सभी प्रोबेबिलिटी का जितना भी ताश वाला हो गया, पत्ते वाले हो गए, पासा वाले हो गए, सिक्के वाले, टोटल में टाइप बाय टाइप पढ़ाऊंगा आपको, उसका एक ही फॉर्मूला होगा आने की संभावना बटा कुल संभावना। तो बोले सर टोटल है 5 3 8, 8 में से 2 को खींचना है तो उसका संभावना होगा 5C2, 8 में से 8C2, उसमें से पर दोनों जो है एक ही कलर के होना चाहिए। तो यदि पीला होता है तो 5 में 2 होगा 5C2, या
चूंकि दोनों हो ही गया तो यहाँ या लगेगा, या मैंने प्लस, यहाँ हो जाएगा 3c2। अब जरा ध्यान दीजिए, फैक्टोरियल तोड़ने का सबसे अच्छा तरीका है 8c2 तोड़ना है। मैं शॉर्ट में इसको पढ़ाऊंगा, तो 8 को 2 बार तोड़ दीजिए घटते क्रम में, 8 गुना 7, नीचे वाला को बस तोड़ दीजिए, 2 है तो 2 बार टूटेगा, क्योंकि फैक्टोरियल का मतलब ही होता है 1 से 8 तक गुणनफल यदि 8 है तो यहाँ पे यदि आप इसको तोड़िएगा तो टूटेगा ये 5 गुना 4 2 बार, क्योंकि 2 है, 2 गुना 1 प्लस ये 3 गुना 2 2 बार और नीचे 2 गुना 1, नीचे देखिए ये 8 गुना 7 2 बार और नीचे 2 गुना 1, ऊपर वाला एलसीएम लेकर नीचे से कट जाएगा, ऊपर 5 का 20, 3 दूनी 6, 20 और 6 कितना हो जाएगा 26, और नीचे 7 8 56। यदि आप काटिएगा तो 2 से 13 दूनी 26 और 28 दूनी 56, यानी एक्चुअली में हम लोग का आंसर हो जाएगा 13/28। जो प्रोबेबिलिटी हुआ, जो प्रायिकता हुआ 13/28। निश्चित रूप से आपको समझ में होगा, बाकी चैप्टर से 100% क्लियर हो जाएगा, आप चैप्टर भी सारे पढ़ते चलिएगा। तो हम लोग का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 512। चलिए द्विघात समीकरण का आ गया। द्विघात समीकरण का भी एक वीडियो में पढ़ा चुका हूं, उसको देख लीजिए तो ये सब क्वेश्चन इजी वे में बनेगा। कहता अल्फा एंड बीटा द्विघात समीकरण के 2 मूल हैं, जिसका समीकरण है x² + 3x + 2 = 0। x² के बगल वाला को a कहते हैं तो ये 1 हो गया, x के बगल वाला को b कहते हैं तो b 3 हो गया, और c कितना हो गया 2। यदि हम पूछे कि अल्फा, जिसको वो बोला जाता है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर, तो योगफल, मूलों का योगफल और माइनस b बाई होता है, माइनस b बाई ए, यानी -3/1 मतलब -3, और मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर c बाई ए, तो c बाई ए कितना हो जाएगा, तो बोले c हो जाएगा 2 और बटा, यानी कि 2 हो गया। अब हम लोग से जो पूछ रहा है उसको तोड़ते हैं, α² बटा बीटा प्लस β² बटा अल्फा। बोले सर इसमें एलसीएम लेंगे तो अल्फा इंटू बीटा होगा, अल्फा इधर गुना होगा तो अल्फा क्यूब, बीटा इधर गुना होगा तो प्लस में बीटा क्यूब। अब चूंकि अल्फा क्यूब बीटा क्यूब तो फार्मूला जानते नहीं हम लोग तो अल्फा प्लस बीटा को जानते, तो इसको एक फार्मूला के रूप में लिख देंगे। फार्मूला में लिख रहा हूं यहाँ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब को ए प्लस बी के रूप में लिखा जाए तो होता है ए प्लस बी के होल क्यूब -3ab इंटू ए प्लस बी, यही फॉर्मूला होता है। जबकि इस बुक में पीछे सॉल्यूशन किया गया है, जो गलती लिखा गया है यहाँ पे प्लस कर दिया गया है और आंसर गलती लाया गया है, जो कि ऑप्शन में भी नहीं है, लेकिन मैं आपको यहाँ सुधार के बता रहा हूँ। इसका फॉर्मूला हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा के होल क्यूब -3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, और नीचे तो अल्फा इंटू बीटा है ये है, बस अब मान रख देना है। अल्फा प्लस बीटा का मान है -3 के क्यूब करें तो -27 आएगा, -3 अल्फा बीटा का मान कितना है, तो बोलिए सर 2 है तो इंटू 2, अब पुनः अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है -3, अब बटा पुनः अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है तो 2 है। अब जरा ध्यान दीजिए, -27 माइनस माइनस क्या होगा प्लस, 3 दूनी 6 दिया 18, और बटा में कितना हो गया 2, -27 में से 18 घटेगा तो -9/2। यहाँ पे हम लोग का आंसर एक्चुअली में -9/2 ही होना चाहिए, लेकिन ये गलती किया गया है, इसमें जोड़ दिया गया है, तो ये गलती है। यहाँ पे माइनस करके -45/2 लाया गया है, जो कि गलत फॉर्मूला लिखा गया, पीछे भी कैलकुलेशन, तो ये 100% सही होगा। हम लोग का आंसर होगा -9/2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 513। इसमें तो आपको त्रिभुज गिनना है, मैक्सिमम तो ऐसे ऑप्शन के अनुसार बड़ा वाला ही इसमें आंसर आया है, लेकिन कोई जरूरी नहीं, आपको गिन भी लेना जरूरी है। तो यहाँ पे ऐसे करके फिगर बना हुआ है, सिंपल है, बहुत आसान से गिना जाएगा, पता चल रहा है ऐसे ही। 1 हो गया और ये वाला हो गया कितना 2, फिर ये देखिए 3, और ये कितना हो गया 4, फिर ये 5, और ये कितना हो गया 6, और ये बीच वाला 7, और ये बड़ा वाला 8, यानी कि यहाँ पे त्रिभुजों की संख्या कितना है 8। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 514। चलिए इस प्रकार के क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। कहता है 216 सेंटीमीटर क्यूब क्षेत्रफल वाले, यहाँ पे क्षेत्रफल नहीं, गलत हो गया, ये 216 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले होना चाहिए, क्योंकि क्षेत्रफल कभी घन मीटर या घन सेंटीमीटर में नहीं होता, यहाँ आयतन लिखना चाहिए कि 216 सेंटीमीटर क्यूब क्या है आयतन है, यहाँ आयतन लिखना चाहिए, गलत लिखा हुआ है, बहुत सारा त्रुटि हुआ है, लेकिन हम लोग इसको सुधारते चलेंगे। तो ये आयतन जैसे ही बोल दिया तो यहाँ पे इसका भुजा जो घन का हो जाएगा वो 6 हो जाएगा, क्योंकि आयतन जो होता है भुजा क्यूब होता है, 216 6 का क्यूब है, तो भुजा निकालिए, बोला ये 2 घनों को आपस में जोड़कर घनाभ बनाया गया, उसका क्षेत्रफल। तो देखिए इस प्रकार से मैं 2D फिगर बना देता हूँ,
इस प्रकार से दो को घन जोड़ा गया है, ठीक है ना। तो दो को घन जोड़ा गया है तो 6 और 6 और ये 6 और ऊंचाई भी 6, यानी कि जब घनाभ बन गया ये घनाभ, तो इसका तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, लंबाई देखा जाए तो 6 6 12 हो जाएगा, चौड़ाई 6 और ऊंचाई भी 6। अब हम सब जानते हैं कि घनाभ का कुल क्षेत्रफल 2 इंटू LB प्लस BH और प्लस LH होता है। एकदम फॉर्मूला आपके माइंड में रहना चाहिए, और ये तभी होगा ज्यादा से ज्यादा प्रीवियस क्वेश्चन बनाते चलिएगा आप, साथ में कॉपी पेन भी लेके। तो 2 इंटू LB 12 6 के 72 प्लस BH 6 6 36 प्लस फिर LH 12 6 के 72, बस यही हो जाएगा। 2 गुना 72 72 144, 144 में 36 जोड़िए तो कितना हो जाएगा 180, 180 दूनी कितना हो जाएगा 360, यानी कि आप कह सकते हैं कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो हो जाएगा 360 सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि कह सकते हैं ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 515, फिर से ये फिगर गिनने वाला है और बहुत ही आसान है, आपको दिख रहा होगा, बहुत ही आसान ये पूछा गया है। इस प्रकार से देखिए ये फिगर आपको दिख ही रहा होगा, और ये देखिए ये इसमें एक वर्ग बना हुआ है, इसमें भी एक वर्ग बना हुआ है, ये बीच वाला में एक वर्ग बना हुआ है, इधर एक वर्ग बना हुआ है और इधर एक वर्ग। तो यहाँ पे टोटल कितना वर्गों की संख्या हो जाएगा, तो 3 3 6 3 9 तो यही हो गया, 5 ये दिख रहा है तो 9 5 14 तो ऐसे ही हो गया। उसके बाद इधर से 9 5 14 और ये बड़ा वाला यानी 15 तो ऐसे ही हो गया। उसके बाद इधर से आइए, एक ये हो गया, एक इधर से हो गया और एक इधर से हो गया, 4 ये हो गया कुल मिला के, यानी कि आप कह सकते हैं कुल मिला के वर्गों की संख्या कितना है 19, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 516 में भी गलती किया गया है, इसका ऑप्शन गलत है, एक्चुअली में पूछ कुछ और रहा है और ये ऑप्शन कुछ और दिया है। कह रहा है एक मशीन को 42 कितना में 42,000 में बेचा गया। अब बेचने के बाद इसका मूल्य प्रति वर्ष, मतलब कोई खरीदा होगा तो 4200 उसके लिए 100% हो गया, प्रति वर्ष 8% की दर से घट रहा है, तो एक साल के बाद मशीन का मूल्य क्या होगा। प्रति वर्ष 8% की दर से घट रहा है तो एक साल के बाद मशीन का मूल्य, तो एक साल के बाद 21 साल ना 8% घटेगा, यानी कि आप कह सकते हैं कि एक साल बाद मूल्य, तो अभी मूल्य कितना है, तो अभी मूल्य है 42,000, लेकिन प्रति वर्ष 8% घट रहा है तो एक साल के बाद 8% घट जाएगा। कोई भी राशि अपने आप में 100 होता है तो बचेगा कितना, तो बचेगा 92%, कट गया, परसेंट से 2 शून्य काटते हैं, उसके बाद गुना कर देते हैं 0, उसके बाद ये 42 को 92 से गुना करते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा, 2 अंक, 2 दूनी 4, उसके बाद नजदीक का 9 दूनी 18, 4 दूनी 8, 18 और 8 26 के 6 बचा कितना 2, उसके बाद 9 चौका 36, 36 और 2 38। एक्चुअली में हम लोग का आंसर आना चाहिए कि एक साल के बाद मशीन का मूल्य 38,640 होगा। क्यों, क्योंकि आप सभी समझ सकते हैं कि 42,000 है, अब 21 साल 8% घटवे करेगा, प्रति वर्ष 8%, तो उसका मूल्य डायरेक्ट ये इतना छोटा कैसे हो जाएगा जो आपका ऑप्शन दिया जा रहा है। तो ये किया क्या है जो मैं बता देता हूं, यहाँ पे हम लोग का एक्चुअली में जो पूछ रहा है उसके अनुसार आंसर यही होना चाहिए, लेकिन ये सीधे पूछ रहा है कि 4200 में 4200 उसका मूल्य है तो 8% कमी हो रहा है, तो एक साल में कितना कमी होगा, तो उसका सीधे 8% निकाल दिया गया, 8%, 1 शून्य 2 शून्य 0, 8 दूनी 16 के 6 बचा 1, 8 चौका 32, 1 33, इसके अनुसार आंसर दे दिया 3360। देख लीजिए आपका ऑप्शन में यही दे होगा बी, और पीछे भी यही आंसर ला दिया, लेकिन क्वेश्चन ये नहीं पूछ रहा है। क्वेश्चन यदि पूछता कि कमी कितना हुआ तो डायरेक्ट आंसर 3360, और पूछ रहा है कि एक साल के बाद उसका मूल्य कितना हो जाएगा। देखिए इसमें 3360 घटाइएगा तो 42,000 में तो इतना ही आएगा, हम लोग डायरेक्ट 92% निकाल दिए, 38,640। तो मैं आपको दोनों क्लियर कर दिया हूं, जो पूछेगा वो बना देना, यहाँ पे गलती है और पीछे बना के भी गलती गाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 517, बड़ा ही कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, लेकिन सिंपल तरीके से मैं आपको बताता हूँ। कहता है जिग्नेश को एक निश्चित अवधि में एक निश्चित दूरी तय करनी थी। कोई भी राशि अपने आप में 100% होता है, दूरी भी 100%, अवधि भी 100%। बोला 60% समय में, तब कोई भी राशि अपना समय पहले 100 मान लिया, परसेंट का गणना किया तो टोटल 100, जिसमें 60% समय में जो चला है कितना के चाल से चला है, 80 की चाल से चला है, कितना 80%। अब बोल रहा है क्या, औसत गति 80% की यात्रा की, शेष 40% समय में उसे आवश्यक औसत चाल कितना होना चाहिए तक पूरी गति यात्रा करनी होगी। तो यहाँ पर से 60% हो गया, कोई भी राशि 100%, 60% तो बचा कितना 40। बोला है कि इसमें कितना होना चाहिए ताकि पूरे औसत गति पूरा यात्रा करने में। तो देखिए
यात्रा भी अपने आप में 100% होगा, चाल भी अपने आप, क्योंकि कोई भी राशि आप हम या कोई संख्या कोई भी व्यक्ति अपने आप में 100% होता है। तो बोल रहा है देखिए टोटल अपने आप में 100 होगा, यहाँ पे चाल भी अपने आप में 100% हो गया। यहाँ देखिए जिसमें 60 चला है 80%, 60 चला है 80%, तो जो शेष टाइम बचा 40, चूंकि परसेंट है तो ये भी 100 पुराना है, तो बोल रहा है वो कितना होगा। सिंपल तरीका, एवरेज का नियम अपना लीजिए। ऊपर वाला तो हम लोग काट सकते हैं, जिसका रेशियो एवरेज निकालना उसको काट सकते हैं। देखिए 20 दूनी 40, 20 तिहाई 60, 20 बचे 100। यहाँ टोटल दिया हुआ है, कुछ दिया हुआ शेष ज्ञात करना हो तो सीधा तरीका अपना लेते हैं। टोटल में से इसको घटा देंगे, शेष बचेगा 5 गुना 100 500 माइनस 80 गुना 3 8 24 240, इसका निकालना है तो बटा 2। 500 में से 240 जाएगा 260 और बटा 2 बच गया 130। परसेंट में है तो परसेंट, यानी कि जो शेष 40% समय बचा है उसमें औसत गति होना चाहिए 130%, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 518, एक भिन्न संख्या क्या है जिसे 3/4 से घटाने पर उत्तर 2/5 आता है। एक भिन्न संख्या क्या है जिसे 3/4 से, मतलब इससे घटा रहे हैं तो जो उत्तर आ रहा है 2/5 आ रहा है। देखिए ये सब क्वेश्चन भी देखना इसलिए जरूरी है कि हम लोग इसको बहुत इजी मानते हैं और जल्दी जल्दी में इसको घटाना चाहिए उसमें, उसको घटा देते हैं उसमें और आंसर गलती ले आते हैं, क्योंकि ऑप्शन में भी दिया हो रहेगा। तो एक 3/4 क्या बोल रहा है क्वेश्चन फिर से, वह भिन्न संख्या क्या है जिसे 3/4 से घटाना है, मतलब इससे घटाना है तो 2/5 आ जाए। एक सुधर जाएगा, इधर आ जाएगा तो हो जाएगा 3/4 माइनस 2/5, इधर आएगा 2/5। एलसीएम कितना 20, 5 तिहाई 15, 4 दूनी 8, यानी हम लोग का जो आंसर आएगा 7/20, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 519, एक्स का मान ज्ञात कीजिए। बोला 484 बटा फिर 4.84 बराबर 48.4 बटा एक्स। अब सिंपल तरीका है भाई, काट दो इसको। ऐसा करते हैं कि ये जो है पॉइंट काटेंगे तो ऊपर कैसे गुना होगा 100 से, इधर पॉइंट करेंगे इधर आओ 10 आ जाएगा। क्लियर है, अब काट दीजिए। 400 कितना हो गया हम लोग का, ये 484 से 484 कैंसिल। अब तिरछा गुना होगा तो इधर 1000x, मैं क्लियर करके बता रहा हूँ, इधर 484, 1000 से उधर भागा पड़ेगा। तो बोले सर 1000 से भागा देना मतलब 3 अंक के बाद दशमलव, चाहे को सुना चाहे तो यहाँ हो जाएगा 0.484, यानी हम लोग का आंसर हो जाएगा 0.484। ऑप्शन से मिलाइए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 520, बहुत ही आसान क्वेश्चन आयु का है। एक्स और वाई की वर्तमान आयु का अनुपात एक्स अनुपात वाई, वर्तमान पी लिख देते हैं, प्रेजेंट समझ जाएगा वर्तमान। वर्तमान में आयु का अनुपात है 3:4। 5 साल पहले -5 लिख दिए, 5 साल पहले हो जाएगा। 5 साल पहले इनकी आयु का अनुपात था 5:7। पहली बात तो यह है कि आयु संबंधित प्रश्नों में सबसे पहले ध्यान रखना है कि दो व्यक्तियों के आयु का अंतर हमेशा सेम रहता है, बल्कि कितनों साल बाद कितनों साल पहले। वर्तमान में 3 और 4 1 का अंतर, 5 साल पहले यहाँ 2 का अंतर हो गया तो अंतर सेम करेंगे। नीचे के अंतर से ऊपर तो 2 से दोनों में गुना करेंगे, ऊपर 1 का अंतर तो नीचे 1 से गुना करिए अथवा नहीं करिए। ठीक है, अंतर सबसे पहले सेम करेंगे। अब बनाएंगे, क्वेश्चन पूछ रहा वाई की वर्तमान आयु, तो प्रेजेंट से 5 साल पहले जाने में 5 की कमी। यहाँ देखिए 3 दूनी 6 से 5 हो गया, 1 की कमी। 4 दूनी 8 से 7, 7 गए 7 हो गया, 1 की कमी। कमी की तुलना कमी से पूछ क्या रहा है, पूछ रहा वाई की वर्तमान, तो वर्तमान ऊपर वाला 4 दूनी 8, यानी 8 पंजे 40, यानी वाई की जो वर्तमान आयु है कितना है 40 वर्ष है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 521, रेशियो का ऐसा क्वेश्चन लगभग हर सेट में पूछा गया है। तो यहाँ देखिए दो संख्याओं का अनुपात, पहला संख्या दूसरा संख्या 5:8 है। प्रत्येक संख्या में 4 घटाया जाए, कभी घटाया जाए कभी जोड़ा जाए, तब जाके रेशियो हो जाता है 7:12। तो देखिए अभी एज वाला पढ़े अंतर समान की, यहाँ भी जब समान राशि जोड़ा या घटाया जाए तो अंतर सेम करेंगे। 5 है 8 है 3 का अंतर, 7 है 12 है 5 का अंतर, सेम नहीं है तो नीचे के अंतर से ऊपर, ऊपर 5 से ऊपर 3 का अंतर, ऊपर के अंतर से नीचे। अब देखिए सेम हो गया, 5 5 25, 8 5 40, 15 के अंतर, 7 21, 12 36, 15 के अंतर, कितनों का अंतर, अंतर सेम हो गया। प्रत्येक में 4 घटाए हैं। यहाँ देखिए 5 5 25 से हो गया 21, यहाँ भी लगता है 4 ही घटाए हैं। 8 5 40 से 12 36, यहाँ भी 4 ही घटा रहे हैं। तो कमी की तुलना कमी से, रेशियो कमी की तुलना
कमी से, तो बोल रहा मूल संख्याएं क्या है, तो पहली संख्या पूछेगा मूल संख्या है तो 25, दूसरी मूल संख्या तो 8 5 40, 4 से 4 कैंसिल हो गया, हम लोग का आंसर हो गया 25 और 40, मतलब मूल संख्याएं जो है वो है 25 और 40, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 522, 22 मीटर 10 मीटर की आयताकार एल्युमिनियम शीट है। जैसे कि एक आयताकार एल्युमिनियम शीट है जिसकी लंबाई 22 मीटर है और चौड़ाई, चूंकि बड़ा वाला लंबाई होगा छोटा वाला चौड़ाई होगा, 22 गुना 10 लिखा हुआ है, इससे आपको समझना है। तो बोल रहा है आयताकार एल्युमिनियम शीट को इस तरह से बेलनाकार के रूप में मोड़ा जाए कि इसकी छोटी भुजा इसकी लंबाई हो इस तरह। तो देखिए इसकी छोटी भुजा को लंबाई मैंने बेलन की ऊंचाई बनना, तो इस प्रकार से इसको मोड़ेंगे तो यह बेलन बन जाएगा। अब बेलन इस प्रकार से ये बन जाएगा, तो बेलन बन जाएगा। तो ये जो छोटी भुजा है ये 10 मीटर ये ऊंचाई का काम करेगा, लेकिन ये जो मुड़ा ये वाला ये ई वाला भाग मुड़ा है, मतलब लंबाई कितना है, तो ये जो लंबाई बन गई परिधि का काम करेगा। क्या बन जाएगा, परिधि, यानी परिधि हम कह सकते हैं 2 पाई आर, और 2 पाई आर का मान हो जाएगा 22, क्योंकि लंबाई 22 दिया हुआ। जैसे इस प्रकार से ऐसे मोड़ेंगे ऐसे, तो ये जो लंबाई है जो परिधि का काम कर जाएगा। तो यहाँ 2 पाई आर 22 हो गया। हम लोग से पूछा क्या जा रहा है, तो बोले सर इसमें हम लोग का आपको पूछा जा रहा है कि बताइए कि इस तरह निर्मित बेलन का आयतन क्या है। ऐसे बेलन का आयतन तो पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो यहाँ से त्रिज्या ज्ञात कर लेते हैं। परिधि 2 पाई आर 22 दिल है, पाई का मान रखेंगे 22/7, आर बराबर 22। ऐसे 22 रहे तो डायरेक्ट याद रखना त्रिज्या 7/2 होता है, परिधि 22 तो त्रिज्या 7/2, इसलिए हम लोग को पूछ कर रहा आयतन। अब हम सभी जानते हैं, याद नहीं है तो याद कर लेना है कि बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, तो 22/7, आर कितना 7/2, देखिए अभी लाए थे ना, फिर 7/2, एच कितना, तो एच यही वाला जो लंबाई है, यानी आप कह सकते हैं 10, ऊंचाई वही 10 हो गया। काटेंगे 7 से 7 कैंसिल, 2 से 11 दूनी 22 और 2 से 5 दूनी 10, यहाँ 7 5 35, 35 गुना 11 गुना करेंगे, 11 5 55 के 5 बचा कितना 5, 11 33, 33 और 5 कितना हो जाएगा 38। अब 38 यानी कि हम लोग का आंसर हो गया 385 क्यूबिक मीटर, मीटर में दे ले तो क्यूबिक मीटर या मीटर क्यूब, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में थोड़ा कैलकुलेशन आपको करना पड़ता है, उसको आप थोड़ा फास्ट करिएगा तो आंसर जल्दी आएगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 523, 1 से 55 तक के बीच की आभाज्य संख्याओं की माध्यिका ज्ञात करें। तो माध्यिका ज्ञात करने का तरीका होता है, कोई भी सीरीज कोई भी श्रेणी दिया रहे उसको बढ़ते क्रम में सजाइए, आरोही क्रम में, उसके बाद बीच में जो आ रहा है वो माध्यिका हो जाएगा। यदि बीच वाला नहीं पता चला तो 2 को बीच वाला जोड़ के 2 से भाग देते हैं। स्टैटिक्स में पूरा पढ़ा चुका हूं, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, जरूर देखिए। तो यहाँ पे कह रहा है 1 से 55 के बीच आभाज्य संख्या, तो लिखना पड़ेगा क्योंकि आभाज्य संख्या 2 से शुरू होता है, तो 2 3 5 7 11 13 13 के बाद 17 17 के बाद 19 19 के बाद फिर आपका आ जाएगा कितना 19 के बाद आपका आ जाएगा 23 23 के बाद 29 29 के बाद 31 31 के बाद 37 37 के बाद आपका कितना है 41 41 के बाद फिर आपका है 43 43 के बाद 47 और 47 के बाद फिर आपका है यहाँ पे कितना के बीच हो रहा है 55 के बीच, 47 के बाद फिर आपका है 53। ये सारे के सारे आभाज्य संख्या देखते हैं, छूट तो नहीं गया का 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 17, फिर से 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 और 2 16, ऐसे भी 50 तक में 15 का होता है, एक 53 बढ़ गया। अब 16 को इसका माध्यिका पूछ रहा, तो 16 में तो बीच वाला होगा नहीं, तो बोलिए सर क्या करें, तो बीच वाला 2 को जोड़ देंगे, 7 को इधर छोड़ देते हैं, 2 2 4 2 2 4 2 6 और 1 7 इधर छोड़ देते हैं, 3 3 6 और 1 7 इधर छोड़ देते हैं, बच गया 19 प्लस 23 19 प्लस 23 बटा 2, 19 और 23 42/2, यानी कि जो माध्यिका होगा 1 से 55 तक के आभाज्य संख्याओं का माध्यिका 21 होगा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन से बनाने वाला क्वेश्चन या डायरेक्ट भाग देके 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या जो 49 से पूर्णतः विभाजित, तो ऐसे तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999 होगा, इसमें 49 से भाग दीजिए, उसके बाद जो शेष बचेगा वो घटा देंगे, तो देख दीजिए 49 दूनी 98, 49 दूनी 98 बचा कितना 1,
तो 1 बचेगा तो उस पर 9 देंगे तो 0 बार लग जाएगा, तो फिर 1 9 देंगे तो 99 हो गया। फिर 49 से लगाएंगे 2 बार तो 49 दूनी लगाइएगा तो 49 दूनी 98 होता है, 49 दूनी 98 और 98 दूनी 196 हो जाता है, यानी 4 बार लगाइएगा तो फिर हो जाएगा 196। 196 घटेगा तो बचेगा कितना 3, तो शेष हम लोग का 3 बच गया, लेकिन शेष नहीं पूछ रहा, इसलिए सबसे बड़ी जो 49 से कटने वाली है वो आपका हो गया 999 और -3, सॉरी 9999 -3 यानी 9996 हो जाए, या तो डायरेक्ट ऑप्शन से चेक कर दीजिए जो कि 49 से कट जाए, यानी आप अपने ऑप्शन से मिलाए, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 525, बहुत ही आसान क्वेश्चन। 10% और 19% की हानि पर एक कीबोर्ड को बेचे जाने पर उसके विक्रय मूल्य के बीच अंतर है 27 का, तो कीबोर्ड का लागत मूल्य क्या है? एक बार 10% हानि, एक बार 19% हानि, यहाँ अंतर 27 रुपया के, यहाँ अंतर कितना के? तो बोलिएगा 9 के, और क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है तो गुना 100 से, हानि की तुलना हानि से, और क्रय मूल्य निकालना 100 से, 9 तिहाई 27, यानी कीबोर्ड का जो लागत मूल्य या क्रय मूल्य होगा 300 होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 526, सिंपल क्वेश्चन है। 2 पर पावर 8 -1 नीचे में है, फिर √2 पर पावर 12 है। आप जानते हैं 2 पर पावर 8 का मान क्या होता है? कम से कम 2 पर पावर 6 तो मालूम ही होगा, 64 होता है। 2 पर पावर 7 128 होता है, 2 पर पावर 8 256 होता है, 256 -1 अब बटा 2 पर पावर 12 को 2 पर पावर 6 लिख सकते हैं, क्योंकि √2 के स्क्वायर कर देंगे तो पावर 6 ऊपर लिखा जाएगा, यानी ऊपर हो जाएगा 256 में से 1 घटेगा 255, और नीचे 2 पर पावर 6 का मान कितना होता है? 64, यानी कि हम लोग का आंसर जो हो जाएगा 255/64, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 527, देखिए जोड़ घटाव पूछने का तरीका, मतलब अब जो है एग्जाम में जोड़ घटाव भी इस तरीका से पूछा जाता है जिसमें आपका समय बर्बाद होगा। तो यहाँ देखिए कह रहा है क्या, 1000.03, ध्यान दीजिएगा 03 से घटाना कितना है? तो घटाना है 64.37 घटाने, और इससे प्राप्त परिणाम, मतलब इसको घटाने में जो परिणाम आएगा को 3.4 और 7.56 के योग के परिणाम में जोड़ना है, मतलब इसमें जोड़ना है, तो पहले ही जोड़ देते हैं। तो यहाँ 3.4 जोड़ना है, उसके बाद और क्या जोड़ना है? तो 7.56 भी जोड़ना है, तो बोला इसका मान क्या होगा, मतलब जोड़ घटाव हो गया। सिंपल तरीका, दशमलव का जोड़ घटाव मैं बताता हूं। मैक्सिमम का अंक के बाद दशमलव है 2 अंक, 2 अंक 2 अंक, तो यहाँ भी 2 अंक बना लीजिए, सब में 2 अंक। उसके बाद एक लाइन में बता रहे हैं आपको, ये प्लस है, ये प्लस, और ये क्या हो गया? ये दोनों प्लस है, ये 3 प्लस, और ये क्या हो गया? माइनस। प्लस वाला को घटाएंगे, माइनस को प्लस वाला को जोड़ेंगे, माइनस को घटाएंगे, एक ही लाइन में। देखिए 3 0 3 और 6 9, 9 में से 7 घट गया 2। अब देखिए कहीं 2 एक के ऑप्शन में तो नहीं, सभे में है, तो आइए फिर है 0 और इधर 0 और 4 0 0 4 और 5 9, फिर 9 में से 3 घटा 6। अब 6 2 एक ही ऑप्शन में तो नहीं है, सब ऑप्शन में 6 2 है, दशमलव के पास पहुंच गए, दशमलव दे दिया। अब इधर आइए 0 और इधर 3 और 7 7 3 10, 10 में से 4 घटेगा 6, और दशमलव के बाद 6 एक ही ऑप्शन में तो नहीं है, तो दशमलव के बाद 6 एक ही ऑप्शन में है नहीं, तो और जोड़ना है तो जोड़ लीजिए। यहाँ पे फिर देखिए आप इसको कर लीजिए, ये पूरा ले लेते हैं हम लोग 100, उधर तो कुछ है नहीं, 100 में से 6 घटेगा, तो 100 में से 6 घटेगा कितना आ जाएगा? 94। देख लीजिए, लगता है आपका आ गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 528, तो फिर वही पाई चार्ट वाला सिंपल। निम्न चार्ट भारत में मोबाइल निर्माता कंपनियों को दर्शाता है। यदि कंपनी द्वारा निर्माण किए गए मोबाइल फोनों की कुल संख्या 12,40,000 दिया हुआ है, तो कुल अपने आप में 100% होता है, 12,40,000 की तुलना 100 से, तो बोल रहा है कंपनी XYZ का कितना है? तो XYZ 12% है, तो बोले सर 12 से गुना कर दीजिए, काटिए 2 शून्य से 2 शून्य, अब 12 से गुना करेंगे 2 शून्य, 12 चौके 48 के 8 बचा 4, 12 गुने 12 144 और 4 148, यानी कि हम लोग का हो जाएगा 1,48,800। XYZ कंपनी 1,48,800, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 529, इस प्रकार क्वेश्चन तो आप पहले भी देख ही चुके हैं, यही इसका आंसर हो जाएगा। सेक पर पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर 3, तो पूछ रहा है tan पर पावर 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर।
बोले सर इसी को कॉमन उमन लेके चेंज कर दीजिए, आ ही जाएगा। देखिए सेक स्क्वायर थीटा कॉमन लेंगे तो इधर बच जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर उधर तो 3 ही हो जाएगा। सेक स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा +1। आपको फार्मूला याद रखना होगा, tan स्क्वायर थीटा +1 और सेक स्क्वायर थीटा -1 का मान होता है tan स्क्वायर थीटा बराबर 3। अब ब्रैकेट तोड़ेंगे, tan स्क्वायर tan पर पावर 4 थीटा प्लस tan 1 में गुना होगा तो tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा 3। यही आपको ज्ञात करना है। और पहले भी कई गो मिल चुका है, कौशिक दिया रहेगा तो कॉट के रूप में पूछेगा और सेक दिया रहेगा तो tan के रूप में पूछेगा, यानी हम लोग का आंसर 3 ही होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 530 फीट टाइम वर्क का इजी क्वेश्चन आ गया। कहता है x और y 20 दिन में, y z 12 दिन में, z x 15 दिन में, तो x y z मिलकर कितने दिन में। ये स्पेशल टाइम वर्क में पढ़ाया है ये सारे, देखिएगा। x प्लस वाई कितना दिन में, तो बोला 20 दिन में। y प्लस z कितना दिन में, तो बोला 12 दिन में। और x तथा z माने x प्लस z जिसको आप बोल सकते हैं x प्लस z के दिन में, तो बोला 15 दिन में। तो तीनों मिलकर यानी x प्लस वाई प्लस z। ऐसे भी मैंने आपको टाइम वर्क में बताया, कभी भी एक्स वाई जेड और एक्स जेड दे रहे हैं तो सबसे पहले एक्स प्लस वाई प्लस जेड ही निकालते हैं, लेकिन उसके लिए क्षमता चाहिए। क्षमता समय के उल्टा होता है, 1/20 1/12 1/15। एलसीएम कितना 60, 20 तिहाई 60, 12 पचे 60, 15 चौके 60। जब एक्स वाई जेड और एक्स जेड दिया रहे और एक्स वाई जेड ज्ञात करना हो तो तीनों को जोड़ के 2 से भाग, 5 3 8 4 12, 12 में 2 से भाग जाएंगे कितना आएगा 6। सिंपल बना दीजिए, जो दिया वाले जो ज्ञात करना है किसी एक को लेकर चलेंगे 60, तो बोला तीनों मिलके, तो तीनों मिलके मतलब 6 के क्षमता से कई दिन में डी दिन में 6 से काटेंगे, आंसर आ गया 10। यानी एक्स वाई और जेड जब तीनों मिलके एक साथ काम करेगा तो आंसर होगा 10, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 531 कहता है एक वस्तु 420 में बेचकर 5% लाभ मिलता है, तो उस वस्तु को 380 में बेचने पर क्या लाभ या हानि होगा। तो पहले हम लोग क्रयमूल्य निकाल लेते हैं। देखिए 420 में बेचने से 5% लाभ 105 और गुना कितना 100, काटिए 21 पचे 20 पचे 21 दूनी 42, 20 गुना 20 कितना आ गया, बोलिए कि सर 400। तो ये हम लोग क्या ज्ञात कर लिए, तो ये क्रयमूल्य ज्ञात कर लिए 400। लेकिन अब उसी वस्तु को बेचना है 380 में, तब तो देखते ही बोल दीजिए सर हानि होगा। क्या होगा, हानि। लेकिन हानि होगा तो कै % होगा, तो बोले 20 रुपया होगा, लेकिन यहाँ तो प्रतिशत पूछ रहा है, तो हानि प्रतिशत बराबर होता है हानि बटा क्रयमूल्य गुना 100। तो हानि बटा क्रयमूल्य कितना 400 गुना कितना 100, 20 से 20 बार में, और यहाँ 20 पचे 100, यानी हम लोग का आंसर हो जाएगा 5% हानि, मतलब लॉस 5%, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 532 बस एक कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन पूछा है जिसको आप ऑप्शन से देख के बनाइए। एक संख्या x को दशमलव स्थानों तक पूर्णांक के रूप में लिखना है, कितना 15.84, 15.84 है पूर्णांक के रूप में। तो बोल रहा है बताइए दिए गए कथन में कौन सा कथन सत्य है। तो 15.84 लिखा हुआ है, मतलब 84। तो पहला ऑप्शन में, सब ऑप्शन में वही चीज लिखा हुआ 15.835, यानी एक तरफ से लिखा हुआ 15.835 जिसको बोल सकते हैं 15.845 दोनों तरफ। लेकिन कौन सही होगा, तो पहला ऑप्शन में ग्रेटर देन इक्वल टू लिखा, मतलब इस ये बराबर है, तो ये बराबर है तो 835 को आप 840 लिख सकते हैं, इसलिए 84 बन जाएगा। लेकिन वही हिसाब से तो बोलिए 845 को हम 850 लिखें जब इक्वल टू दे ले, तो यहाँ इक्वल टू नहीं देना चाहिए। यहाँ पे इसके इक्वल टू हो सकता है लेकिन इससे ही छोटा ही होना चाहिए, तभी इसको इस रूप में लिख सकते हैं। 45 से छोटा होना चाहिए तभी उसको 40 लिख सकते हैं, और लगभग 835 के बराबर है तो लगभग में आप उसको 840 लिख रहे हो, क्योंकि इधर इक्वल टू आप देखिएगा तो दिया हुआ है, लेकिन इससे जस्ट छोटा होना चाहिए जब आप यहाँ इसको लिख रहे हो 840। तो क्योंकि यदि इससे बराबर होता है तो फिर उस हिसाब से आप जब 35 को 40 लिख रहे हो तो 45 को आपको 50 लिखना पड़ेगा, तो यहाँ 8 5 हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग का हो जाएगा ऑप्शन आंसर ऑप्शन नंबर डी, यही वाला आपको आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चार्ट का क्वेश्चन फिर से आ गया। पाई चार्ट अपने आप में 100% होता है। अब क्वेश्चन डायरेक्ट पढ़ते हैं। कह रहा है 2014 में कुल 1.5 लाख 1,50,000, तो ये 100% हो गया। तो बोल रहा है इतना टन वस्त्रों का उत्पादन हुआ
तो 2014 में ऊनी बस, तो ऊनी मतलब होता है वुलेन, डब्ल्यू यहाँ पे लिखा हुआ है इंग्लिश में, तो वुलेन कितना परसेंट है 15%, तो 15 से गुना कर देंगे, 2 शून्य से 2 शून्य, 0 0, 15 गुना 15 होता है 225, यानी कि हम लोग का आंसर हो जाएगा 22,500 टन। टन में दिया हुआ तो टन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 534। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन रेशियो का ही है, लेकिन भिन्न के रूप में देने के कारण बहुत सारे स्टूडेंट गलती कर देते हैं। 3 भिन्नों का योग, मान लीजिए कि यहाँ पे मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ एबीसी है, ये तीनों का जो योग दिया हुआ है, जिसको आप बोल सकते हैं मान लीजिए ए प्लस बी प्लस सी, तीनों का योग है 6 है। उसमें बोल रहा है एक भिन्न 1/4 है। मान लीजिए ए जो है 1/1/4, 1/1/4 मतलब 5/4। तब बोले सर शेष दो का योग यदि इसका पूछा जाए तो बोले टोटल योगफल में पहला घटा देंगे, शेष 2 का योग निकल जाएगा। 6 में से 5/4 घटा देते हैं, तो एलसीएम 4, 6 चौका 24 में से 5 घटेगा, यानी कितना हो गया 19/4। कितना हो गया 19/4। ये हो गया शेष 2 का योग। लेकिन इन दोनों का बोल रहा है कि रेशियो दे रहा है, अन्य 2 मतलब ये दोनों, ऊपर मैं लिख रहा हूं बी और सी का रेशियो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 9:10। शेष 2 का रेशियो 9:10। तो बोला इसमें बड़ा क्या है, तो इसलिए इसमें बड़ा मतलब मान लिया जाए बड़ा क्या निकालना, तो 10 से गुना करेंगे। तो यहाँ पे देखिए शेष 2 का योग बच रहा है 19/4, यहाँ से योग जोड़ा जाए तो 10 और 9 19, तो योग की तुलना 19 से, तुलना करना मतलब भाग देना, तो नीचे गुना हो जाएगा। योग की तुलना योग से बड़ा पूछ रहा है, तो कैसे, तो बोले कि 10 से काटेंगे, तो काटिए यहाँ पे आप 19 से 19 कैंसिल, 19 से 19 कैंसिल कर देंगे, तो बचा कितना, तो बच गया हम लोग का 10/4। काटेंगे 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, हम लोग का आंसर आएगा 5/2, 2.1/2, यानी कि जो बड़ा भिन्न होगा सबसे वो होगा 2.1/2, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 535, फिर एज का क्वेश्चन। सुधा की आयु राधा से 2 गुना अधिक है, यानी आप कह सकते हैं कि सुधा जो है राधा से 2 गुना है, मतलब ये 1 है तो ये कितना है 2 है। लेकिन बोल रहा है क्या, ऐसे ऑप्शन से भी इसको बना सकते हैं हम लोग, लेकिन बोल रहा है आगे कि यदि राधा की आयु में 6 घटाया जाए, राधा की आयु में 6 घटाया जाए और सुधा की आयु को 4 बढ़ाया जाए, राधा की आयु को 6 घटाया जाए और सुधा की आयु में 4 बढ़ाया जाए। यहाँ पे बोला था सुधा की आयु राधा से 2 गुना अधिक है, सही लिख दें। राधा की आयु में 6 घटाया जाए, सुधा की आयु में 4 बढ़ाया जाए, तो सुधा की आयु राधा से 4 गुना अधिक होगा। सुधा की आयु राधा से 4 गुना अधिक होगा। तो बोल रहा है राधा आज से 2 वर्ष पूर्व मतलब पहले सुधा और राधा की आयु क्या है, तो देखिए जब दोनों में घटा जोड़ रहे हैं तो x मान लीजिए, ठीक, इसमें 4 जोड़े और इसमें 6 घटाएं, ऐसा किए तो ये हो गया 2x + 4, ये हो जाएगा x - 6। तो बोला ऐसा करने के बाद जो ये जो सुधा की जो आयु होगा वो राधा से 4 गुना अधिक होगा, मतलब सुधा की आयु बराबर राधा की आयु के 4 गुना। तो यहाँ पर x निकाल लेते हैं, देखिए 2x + 4 यहाँ बराबर है बराबर 4x - 6 चौका 24, 2x उधर जाके घटेगा 4x में, तो बचेगा कितना 2x, आइए 24 इधर आएगा, 24 और 4 कितना होता है 28, काटेंगे तो x का मान कितना आया 14, 14 यहाँ रखेंगे तो ये तो हो जाएगा 14, और यहाँ रखेंगे तो 14 दूनी 28। लेकिन बोल रहा है 2 वर्ष पूर्व, तो 2 इसमें भी घटाएंगे 2 इसमें भी घटाएंगे, तो ये हो जाएगा 26, ये 14 में से 2 गया 12, ये 26 वर्ष सुधा और राधा कितना 12 वर्ष। ऑप्शन से मिलाइए 26 वर्ष 12 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी। ये चेक आप ऑप्शन से भी कर सकते थे, मैंने समझने के लिए बता दिया, क्लियर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एक समबाहु त्रिकोण है जिसका भुजा 19 है। देखिए कैलकुलेशन में सिर्फ फंसाया है, बाकी है तो आसानी, ये तो सभी को मालूम है कि क्षेत्रफल बराबर होता है समबाहु √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, √3/4 गुना भुजा स्क्वायर यानी 19 के स्क्वायर, तो √3 गुना 19 कितना है 361/4। अब काट तो रहा है नहीं, तो लगभग में तो आपको मान ही रखना पड़ेगा, इसको रखिएगा तो 1.732, और यहाँ से आप इसको क्या करेंगे काट देते हैं डायरेक्ट, 9 चौका 36, 1 बच गया 0, 0.4 दूनी 8,
और फिर 4 5 20, यानी कि 90.25। अब 90.25 को 1.5 से ही गुना करते हैं तो वो लगभग 135 आ जाता है, लेकिन यहाँ 90.25 भी है और 1.5 से ऊपर है, तो 135 के बाद आपका ऑप्शन यही आ जाएगा। 135 तो एक छोटा, ये 156 दशमलव आपका आ जाएगा 31 आंसर। आप अपने आंसर से मिला सकते हैं 156.31, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 537। 4.5 घंटे में जैक झील के द्वारा 3 घंटे में तय की गई दूरी से 6 किलोमीटर अधिक चलता है। समझने का प्रयास करिए। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 4.5 घंटे में जैक झील के द्वारा तय की गई 3 घंटे में तय की गई दूरी से, तो यहाँ पे 2 आदमी है लेकिन दोनों में से किसी का चाल मालूम नहीं है। जैक झील नाम भी बहुत अच्छा दिया है। कह रहा है क्या, इस 4.5 घंटा 3 घंटा में तय की गई दूरी से 6 किलोमीटर अधिक है। फिर दूसरा कहता है 6 घंटे में जैक के द्वारा झील द्वारा तय की गई 5 घंटे की दूरी से 5 किलोमीटर कम है। जैक की औसत चाल क्या है। तो ऐसा स्थिति में तो हम लोग को कुछ ना कुछ मानना ही पड़ जाएगा। जैक का x मान लीजिए, झील का कितना मान लीजिए y। तो चलिए आइए यहाँ पे अब जैसे बोल रहा है, हम सभी जानते हैं कि इतना तो सभी जान रहे हैं कि दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय। तो पहला कंडीशन के अनुसार यदि आप आइएगा तो क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है आपको कि कितने 4.5 घंटे में जैक, तो जैक का चाल है x, तो 4.5 घंटा गुना करिएगा 4.5 को 9/2x हो जाएगा। ये जो है 3 घंटा में झील द्वारा तय की गई दूरी से 6 किलोमीटर अधिक है, तो झील का 3 घंटा में बाई की चाल से 3y, इससे 6 अधिक। यानी आप कह सकते हैं कि इसका आप इक्वेशन बनाना चाहिएगा, 2 उधर तिरछा गुना हो जाएगा, तो 9x बराबर 6 3 दूनी 6y अब प्लस 6 दूनी 12, 6y इधर आएगा तो 9x माइनस 6y बराबर 12। एक इक्वेशन हो ये हो गया। अब दूसरा कंडीशन में भी हम सभी जानते हैं दूरी बराबर होता है चाल गुना समय, लेकिन इस बार क्या कह रहा है कि 6 घंटे में जैक द्वारा तय किया गया दूरी, तो 6 घंटे में जैक द्वारा तय किया गया दूरी, जैक का चाल x है तो 6x हो गया। जैक द्वारा झील के द्वारा 5 घंटे में तय की गई दूरी से 5 किलोमीटर कम है। झील के द्वारा 5 घंटा में, यानी आप कह सकते हैं कि 5y से कितना कम है, तो 5 कितना कम है, 5 किलोमीटर कम है माइनस, तो यहाँ पर 6x माइनस 5y बराबर -5, यानी 2 इक्वेशन, यानी इक्वेशन 1 यहीं पे मैं उसको भी लिख देता हूँ, 6x माइनस 5y बराबर -5, इक्वेशन 2। अब हल क्या करना है, तो पूछ रहा है बताइए क्वेश्चन में कि बताइए जैक की औसत चाल क्या है। जैक क्या है x, तो x पूछ रहा है तो y को हम लोग को सेम करना पड़ेगा, तो सेम करिए, y को सेम कर देते हैं हम लोग। तो y को सेम करने के लिए ऊपर 5 से गुना, तो 5 से, तो इधर भी 12 में 5 से, इधर भी 9 में 5 से, नीचे कैसे, तो 6 से इधर भी, 6 से इधर भी और 6 से इधर भी। अब इसको घटाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये भी प्लस हो जाएगा। 6 5 30y, 6 5 30y कैंसिल, ये हो गया 9 5 45, x में 6 6 36x, तो कितना बच गया 9x। इधर देखिए 12, ये 5 है, 12 5 60, इधर से 6 5 30, लेकिन ये माइनस से प्लस हो गया तो 60 30 कितना हो जाएगा 90, 9 से काटेंगे 10, यानी कि आप कह सकते हैं कि जैक का जो चाल निकला 10 किलोमीटर प्रति घंटा। चूंकि ना तो चाल मालूम था, सिर्फ आपको समय डिफरेंट दिया हुआ, इस प्रकार से आपको इक्वेशन बनाना ही पड़ेगा। और कुछ क्वेश्चन जरूर ऐसे रहेंगे, एक आगो जो आपका टाइम टेकन क्वेश्चन जरूर हो जाएंगे, तो उसके लिए आपको इजी क्वेश्चन को फास्टली सॉल्यूशन एग्जाम में करना होगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 538। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है ये, तो डायरेक्ट साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर 2, तो ये तो तभी संभव है जब थीटा का मान 90 डिग्री रख देंगे तो संभव है, क्योंकि साइन 90 का भी मान 1 होता है, कोसेक 90 का भी मान 1 होता है। जब 1 ही हो गया तब तो फिर इस पर कितनों पावर रहे, साइन पर पावर 218 थीटा प्लस कोसेक पर पावर 218 थीटा, तो जब इसका मान 1 ही हो गया तो 1 पर कितनों पावर रहे, 1 प्लस 1 बराबर कितना होगा 2। ऐसे भी ये फॉर्मूला ही होता है, अलजेब्रिक फॉर्मूला से ये है कि साइन प्लस कोसेक 2 है तो कितनों पावर 2 ही होगा, वैसे tan प्लस कॉट 2 है तो कितनों पावर रहेगा 2 ही होगा। उसी प्रकार से कॉस और सेक 2 है तो कितनों पावर रहे 2 ही होगा, यानी हम लोग का आंसर हो जाएगा 2, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नंबर 539, ये तो सिंपल है, 1.3/11 का वर्ग करना है, तो 11 का 11 3 14, 14/11 का वर्ग करना है, तो वर्ग कर दो, ऊपर हो जाएगा 196, नीचे हो जाएगा 121, 196/121, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। 40 में तो कुछ नहीं करना है, बस चिन्ह बदल के आपको कैलकुलेशन कर देना है। डॉलर के जगह प्लस, हज के जगह माइनस, एट दी रेट के जगह गुना, और स्टार के स्थान पर क्या है, भागा। उसके बाद हम सभी जानते हैं, बहुत सारे कैलकुलेशन आपको करवा चुके हैं, तो उसको हल कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 541, त्रिभुज गिनना है। पहले भी इस प्रकार का क्वेश्चन आ चुका है, थोड़ा सा जटिल है, लेकिन आप गिन के 1-2 बार देख के आंसर मारिएगा। अभी तक तो मैक्सिमम में अधिकतम वाला ही आता है, आया है, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं, तो गिन सकते हैं। ये देखिए, एक हो गया ये वाला, ये पूरा 2, और ये छोटा वाला 3, अब इधर आइए, ये पूरा कितना हो गया 4, और ये वाला कितना हो गया 5, उसके बाद इधर आइए, ये कितना हो गया 6 हुआ, उसके बाद नीचे आइए, ये कितना हुआ 7, ये पूरा ले लेते हैं, कितना हो गया 8, अब इधर आइए, 8 के बाद ये पूरा कितना हो गया 9, और ये सिर्फ लेते हैं तो कितना हो गया 10, और फिर ये वाला लेते हैं तो कितना हो गया 11, अब इधर ये लेते हैं तो कितना हो गया 12, और ये पूरा लेते हैं तो कितना हो गया 13, 13 के बाद इधर देखिए ये कितना हुआ 14, 14 के बाद इधर देखिए ये कितना हुआ 15, 15 के बाद ये वाला कितना हुआ 16, 16 के बाद ये कितना हुआ 17, 17 के बाद ये पूरा बड़ा वाला कितना हो गया 18, 18 के बाद यदि देखा जाए ये वाला, ये तो ये कितना हो गया 19। अब आपको नहीं नजर आएगा, आप देख सकते हैं, तो हो गया टोटल त्रिभुजों की संख्या कितना 19। आप अपने ऑप्शन से मिला सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 542, एक चतुर्भुज के सभी 4 कोण समान है, तो उसका माप क्या होगा। ये तो आप सभी जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है, चारों समान है, तो फिर एक ही उपाय है, कितना होना चाहिए 90 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 43, एक कक्षा में 9 लड़के एवं कुछ लड़कियां हैं। एक परीक्षा में लड़कों का औसत y का औसत कितना है 13, जबकि लड़कियों यानी गर्ल का औसत कितना है 15, और पूरे कक्षा का औसत है 14.28। ऐसा स्थिति में तो एलिगेशन लगता है, लड़का लड़के पूरा ग्रुप, मतलब 2 अलग अलग समूह और एक मिला के दिया, तो एलिगेशन मैंने तिरछा घटाएंगे, तो घटाएंगे 15 में से 14.28 जाएगा तो 0.72 बचेगा, यहाँ 13 में से 14.28 में से 13 घटेगा तो बचेगा 1.28। अब इसको काटेंगे, पॉइंट से पॉइंट कट गया, ठीक है। अब काट देते हैं इसको, 8 से 8 9 72 और 16 8 128, यानी हम लोग का जो रेशियो आया 9:16। पूछ रहा है विद्यार्थियों की संख्या, मतलब लड़का लड़की दोनों, यहाँ लड़कों की संख्या 9 दिया हुआ है, ऊपर देखिए कक्षा में 9 लड़के हैं, यहाँ रेशियो में लड़का की संख्या भी 9 ही आया, तो 9 की तुलना 9 से, टोटल विद्यार्थी 16 और 9 25, काट दिए, हम लोग का आंसर कितना आ गया 25, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 544, वही पाइप टंकी का बहुत ही आसान क्वेश्चन, ए है, बी है और एक खाली करने वाला सी है। ए 4 घंटा में भर सकता है, बी 6 घंटे में भर सकता है, और सी 8 घंटे में खाली कर सकता है। तो बोल रहा है सभी पाइप को खोल दिया जाए तो कितना देर में भरेगा। सिंपल है, क्षमता, हर सेट में एक क्वेश्चन है, इसलिए पाइप टंकी का वीडियो जरूर से जरूर देखिए, प्लस पीछे वाला जितना भी प्लेटफॉर्म 2700 का सॉल्यूशन अभी तक करवा चुके हैं, टोटल देख लीजिए, बारी बारी से क्लियर होते जाएगा, और बनाते भी जाना है आगे। तो 1/4 1/6 1/8 एलसीएम कितना, तो बोले सर यहाँ पे तो एलसीएम 24 हो जाएगा, तो 6 चौका 24, 6 चौका 24, 8 तिहाई 24, लेकिन ये खाली कर रहा है इसलिए माइनस। अब एक लाइन में बन जाएगा, किसी एक को लेके चलिए 24, तो बोला तीनों को चलाएंगे तो 6 4 10 भरेगा, 3 खाली करेगा, बचेगा कितना 7, तो कितना देर में टी बराबर हो गया 24/7, 7 से भाग दें 7 तिहाई 21, बचा कितना 3, लगता है इतने आंसर दिया है, 24/7 ही आंसर दिया है, पूर्णांक में नहीं दिया, तो 24/7 घंटा में तो घंटे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 545, ए बी रेशियो का क्वेश्चन है, सिंपल है, ए अनुपात बी कितना है, तो 5:8, ऐसे लिख देता हूं अलग अलग, ए अनुपात बी 5:8, और बी अनुपात सी कितना है 18:25, बी अनुपात सी 18:25। तो बोल रहा है ए अनुपात सी ज्ञात करिए, रेशियो में आप पढ़े होंगे, फर्स्ट एंड लास्ट ज्ञात करना है, तो फर्स्ट को गुना लास्ट को गुना, तो ये हो जाएगा आपको 18 5 90, और ये हो जाएगा 5 8 200,
0 से 0 कैंसिल। हम लोग का आंसर आना चाहिए ए और सी का रेशियो 9:20, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 546। त्रिकोण के भुजा 16, 12, 20 है। इससे इसके लंबे भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई। एकदम सिंपल तरीका से बताता हूं। 16, 12, 20 जैसे ही देखे तो पता चल गया कि ये समकोण त्रिभुज है। पाइथागोरस मैंने ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ाया है। देखिए ये 16 ले लेता हूं, ये 12 और ये बड़ा वाला भुजा 20। देखिए 16 का स्क्वायर 256, 12 का स्क्वायर 144, जोड़ के 20 का स्क्वायर। दो छोटी भुजाओं के वर्गों को एक बड़ी भुजा के बराबर है तो वो पाइथागोरस हो जाता है। तो ये पाइथागोरस लग रहा है, ये समकोण त्रिभुज लिखा हुआ नहीं है, भुजा से पता लगा। इससे फायदे बोल रहा है कि बड़ी भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई, मतलब ये एच है तो इसको ज्ञात करिए। एकदम सीधा तरीका बताते हैं। आप जानते हैं कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? तो बोले कि सर होता है 1/2 गुने लंब और गुने आधार। देखिए लंब गुने आधार, कर्ण से कोई मतलब नहीं है। लेकिन इसी त्रिभुज को यदि इधर से देखा जाए तो ये आधार का काम करेगा 20 और ऊंचाई का काम करेगा h, जो आपको ज्ञात करना है। तो उधर से क्षेत्रफल क्या होगा? तो होगा 1/2 गुने आधार 20 और ऊंचाई कितना h, क्योंकि त्रिभुज का जनरल फॉर्मूला है कि क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो बोले सर त्रिभुजवा तो एक ही है तो बराबर कर दिए। 1/2 कैंसिल, काट देते हैं 4 चौका 16, 4 5 20, यानी h बराबर हो जाएगा 12 चौके 48 और उधर से 5 आ जाएगा बटा 5। 48 में 5 से भागा दीजिएगा तो आएगा 9.6, यानी बड़े भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई होगा 9.6 मीटर में है तो मीटर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 547। ये तो बस सिंपल एलसीएम निकालना है। बोल रहा है 112, 24, 48 का लघुत्तम समावर्तक ज्ञात करिए। आप चाहें तो ऑप्शन से बना सकते हैं या सीधा तरीका मैंने आपको कितना बार बताया है कि आपको एलसीएम निकालने का सीधा तरीका आभाज्य फैक्टर में तोड़ दीजिए। 16 गुने 7, 16 7 112 होता है। उसके बाद ये 8 तिहाई 24, 12 दूनी 24 आप नहीं लिख सकते हैं। ऐसा फैक्टर में तोड़िए जिसका मासा 1 हो। इसको क्या लिख सकते हैं? 16 दिया 48। अब एलसीएम होता क्या है? कितना बड़ा रहे बड़ा वाला फैक्टर को लिख दीजिए, एलसीएम हो जाएगा 16 गुना 7 और गुना 3। अब बोले सर 8 क्यों नहीं लिखे? क्योंकि 8 लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आप 16 पहले लिख देते हैं, लिख चुके हैं। आप गुना कर दीजिए 16 7 112, 112 तिया हो जाएगा 336, यानी हम लोग का जो लघुत्तम समावर्तक एलसीएम होगा 336, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 548। क्वेश्चन नंबर 548 तो आपको बताना है, ये नहीं बताऊंगा मैं आपको। देख लीजिए क्वेश्चन। कह रहा है गुना का अर्थ प्लस, प्लस का अर्थ भागा, सिर्फ चिन्ह बदल देना है और आपको बनाना है। अब मैं कुछ कुछ क्वेश्चन आपके लिए छोड़ता चलूंगा ताकि आप बनाते चलिए। प्लस ये 550 तक अभी पूरा होगा, उसके बाद 600 तक आपका होमवर्क हो जाएगा। आपके पास बुक और कॉपी रहेगा, आप होमवर्क जरूर करिए ताकि कल होकर आप कमेंट में बताइए कि आपका कितना सही होगा अगला वीडियो से। ठीक है, ये ध्यान रखना है, आपका होमवर्क रह जाएगा इसके बाद। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 549। ये तो आपको बस सिर्फ बड़ा सा चार्ट दिया हुआ, लेकिन इससे देख ही के आंसर मार देना है। विक्रेता द्वारा बेची गई पुस्तकों की संख्या निम्न तालिका में दी गई है, किस महीने में सबसे कम किताबें बेची है? तो देख लीजिए सबसे कम किस में दिया गया है? तो बोले सर सबसे कम तो आपका लगता है नवंबर में है 150, बाकी तो सब ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नवंबर में ही सबसे कम है। कितना है? तो 150 है। तो सिर्फ मंथ पूछ रहा है तो नवंबर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 50। यहाँ पे बोल रहा है 496 प्लस 54 के होल स्क्वायर माइनस 496 माइनस 54 के होल स्क्वायर बटा 2 इंटू 496 गुना 54। आप फॉर्मूला पढ़े होंगे कि a प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर होता है 4ab। 4ab तो ऊपर हो जाएगा 4a के जगह 496 गुना 54 और b के स्थान पर फिर हो जाएगा कितना? 2, ये हो गया 54 आपका, नीचे तो दिया हुआ 2 इंटू 496 और गुना कितना? 54। तो ये कट जाएगा और ये 2 दूनी 4, यानी हम लोग का लास्ट में आंसर आ गया काट के 2। अब 2 देखिए ऑप्शन से मिलाइए, ऑप्शन नंबर डी। तो ये 50 क्वेश्चन बहुत ही कम समय में हम लोग देखे हैं। इस प्रकार से चूंकि मैं स्टार्टिंग में 500 तक एक एक क्वेश्चन करके सॉल्यूशन करवाया हूं, अब सॉल्यूशन करवा रहा हूं, आप कुछ सीख ही नहीं पाएंगे तो फायदा। तो इसलिए आज से आपका होमवर्क रह गया
550 तक हो गया है। 550 से 600 तक आपको बना लेना है बुक से, और कमेंट में जरूर बताना है कि आपने कितना सही बनाया। ठीक है, तो इस प्रकार से कुछ कुछ क्वेश्चन हम आपको छोड़ते भी जाएंगे। तो जहां पे 50 क्वेश्चन हो